वेलकम बैक। हमास और इसराइल में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने ऐलान किया, गजा में जंग बंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे, जबकि इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रफ़ह बॉर्डर से पीछे हटेगी। इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रफ़ा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंग बंदी के 16 रोज़ बाद शुरू होगा। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामलात तय किए जाएंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने तस्दीक की कि इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी मुआहिदे का आगाज़ इत्तवार 19 जनवरी से होगा। उन्होंने कहा कि जंग बंदी मुआहिदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। 6 हफ्तों की जंग बंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। पहले मरहले के दौरान इसराइली फ़ौज गजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद कर लेगी। इस दौरान इसराइल तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इस मरहले में 33 इसराइली मग़वियों को भी रिहा किया जाएगा। इसराइल मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग खोल देगा और फौज सरहद पर फिलाडेल्फिया राहदारी से पीछे हट जाएगी। दूसरे मरहले में इसराइली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेज का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआहिदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। ये मुआहिदा गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का भी बायस बनेगा। दूसरी जानिब हमास रहनुमा सामे अबू ज़हरी ने जंगबंदी मुआहिदे को अहम कामयाबी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये इस बात का इजहार भी है कि इसराइली फौज अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली काबीना अब मुआहिदे की मंजूरी आज देगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को अमरीका की बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने तशद्दुद के दौर के खात्मे की उम्मीद जाहिर की है। जंगबंदी मुआहिदे के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब हो गईं। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि लिबनान में जंगबंदी और ईरान के कमजोर होने के बाद हमास पर शदीद दबाव था। जंगबंदी मुआहिदे से खत्ते में अमन कायम होगा। बदली हुई इलाकाई सूरत हाल के बायस हमास को जंगबंदी मुआहिदे पर मजबूर किया। मई में पेश किए गए जंगबंदी मुआहिदे को दुरुस्त समत में आगे बढ़ाया। जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहिदे में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज की वापसी शामिल है। पहले मरहले में फलस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया। मुआहिदे को वुसअत देना चाहते हैं। इससे खत्ते में अमन कायम होगा। जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जंगबंदी से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। मुआहिदा अहमियत का हामिल और उसके देर पा नताइज होंगे। कई माह से जारी बातचीत के बाद जंगबंदी मुआहिदे में पेशरफ्त हुई। जो बाइडन इंतजामिया और जैक सुलिवान की कोशिशों से मुआहिदा तय पाया।